नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ। आज की इस क्लास के अंदर हम जो एक्सरसाइज 11.1 है उसको समाप्त करने वाले हैं। अपने जो चैप्टर था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, आज वो समाप्त होने वाला है। उसके लास्ट 3 या 4 क्वेश्चन बचे हैं जिसको आज की इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास के एंड तक इसके साथ में जुड़े रहिएगा ताकि आप वो सारे सवाल है वो अच्छे से समझ सके। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज अपने पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। अपने पास एक कार है जिसके दो वाइपर है वो कभी भी परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की जो पत्ती की लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह हमें ज्ञात करना है। यानी अगर अपने पास कार के अंदर दो वाइपर दिए गए हैं जो कहा गया है कि परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। यानी अगर हम कहें कि अपने पास एक वाइपर ये है, एक वाइपर ये है, कहा है कि ये जो वाइपर हैं इनकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। वाइपर की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये भी 25 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 25 है। कहा ये परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, यानी कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। कहा है कि वो 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक ये 115 डिग्री घूमता है। यहाँ से यहाँ तक ये कितना घूमता है? 115 डिग्री। तो इसके द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी ये जो पत्ती है वो यहाँ तक आएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है उसको ये क्या कर देगी? साफ कर देगी। तब अपने पास ये जो डायग्राम बनता है वो डायग्राम एक त्रिज्य खंड का बनता है। यानी एक त्रिज्य खंड की आकृति है। हमें इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहाँ पर अपने पास जो पत्ती की लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगी, ये आर हो जाएगी। जो एंगल है केंद्र पर वो हो जाएगा 115 डिग्री। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि कार के अंदर जो वाइपर है वो दो वाइपर होते हैं। ये दोनों अलग अलग वाइपर नहीं है। यही वाला जो वाइपर है वो घूमकर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है। यानी ये अलग वाइपर नहीं है, ये केवल हम एक वाइपर की बात कर रहे हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सफाई करता है। तो एक वाइपर के द्वारा साफ की गई जगह ये होगी। कार के अंदर अपने पास दो वाइपर होते हैं तो दोनों वाइपर है वो इसके बराबर जगह साफ करेंगे। एक वाइपर ने इतनी जगह साफ कर दी, दूसरा वाइपर है वो भी इतनी जगह साफ कर देगा। तो दोनों के द्वारा साफ की गई जगह को अगर हम जोड़ देते हैं तो अपने पास टोटल साफ किया गया एरिया आ जाएगा। या फिर ऐसा करें कि एक वाइपर के द्वारा साफ की गई जगह निकाल दें और उसको दो से गुणा कर दें तो दो वाइपर के द्वारा साफ की गई जगह आ जाएगी। यानी पहले इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं और इसका गुणा अगर हम दो के साथ में कर दें तब अपने पास दो वाइपर के द्वारा साफ की गई जगह आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वाइपर की लंबाई अगर हम वाइपर की लंबाई की बात करें तो जो वाइपर की लंबाई है वो इस त्रिज्य खंड के अंदर त्रिज्या का काम करेगी। तो आर बराबर यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। केंद्र पर बना जो कोण है, केंद्र पर बना जो कोण है थीटा बराबर वो हो जाएगा 115 डिग्री। तो एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्र वो इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, एक वाइपर के द्वारा जो साफ किया गया क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यानी एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल का है यहाँ से यहाँ तक, या फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। और त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वो हम लिखते हैं थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर।
सवाल के अंदर पाई की वैल्यू रखने को नहीं कहा है, पाई की जगह 22/7 ही यूज करना है। थीटा की जगह आ जाएगा 115 डिग्री, बटे में आ जाएगा 360 डिग्री, पाई की जगह 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 25 × 25। अब चाहे तो इसको काट सकते हैं। अगर इसको हम 5 से काटते हैं, किससे काटे? 5 से काटेंगे तो ये आएगा अपने पास 72, और इसको काटें 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी ये 5 से 23 बार कटेगा, ये 72 बार कटेगा। ये तो अभाज्य संख्या है, आगे कटने वाली नहीं है, तो इनको काट सकते हैं। इसको काटेंगे, ये 36 बार कटेगा, ये आ जाएगा अपने पास 11 बार। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कभी कटेगी, यानी यहाँ पर अपने पास ये सारी की सारी जो संख्या हैं वो अपने पास अभाज्य संख्या आ गई, यानी ये अभाज्य हैं, ये अभाज्य हैं, ये 1 2 3 ये संख्या भाज्य है, लेकिन ये आपस में किसी भी संख्या से कटेगी नहीं। तो ये अपने पास बच जाएगा, ऊपर बचा 23 × 11, 25 × 25 लिख सकते हैं 625, और बटे में आ जाएगा 36 × 7। अब ये कुछ गुणा है जो हमें करने पड़ेंगे, जब तक इनको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक अपने पास कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। इन सभी का गुणा करना पड़ेगा। तो 23 × 11, 11 तिया 33, 4 दूनी 22 और 3 25, गुणा करेंगे तो आएगा 253। 253 का गुणा करना है 625 के साथ, 5 तिया 15, 26 का 6 हासिल 2, ये हो जाएगा 12, 6 10, ये हो जाएगा 5, 6 तिया 18, हासिल 1, 6 पंजे 30, 31, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये आ जाएगा 5, 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10, 1 11, हासिल 1, 1 2, 5 7 और 1 8, यानी ये आएगा अपने पास 15 81 25, बटे में 36 × 7, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार ये कैलकुलेशन वापस चेक कर लेते हैं। 23 × 11 करेंगे तो अपने पास आएगा 253। 253 और 625 का गुणा कर दें। 253 × 625, 5 × 15, 25 26, 2 5 दूनी 10 12, ये हो जाएगा अपने पास 506। ये गुणा किया 18 8 हासिल 1, 6 5 30, 31 का 1 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, 5 का 5, 6 दूनी 12, 8 2 10 11, 1 1 2, 2 5 7 1 8, 15 81 25। एक बार आपको ये कैलकुलेशन चेक कर लेनी है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। यानी एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल अपने पास ये आया है। अपने पास जो वाइपर हैं वो 2 वाइपर हैं, तो 2 वाइपर के द्वारा अगर साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये जो एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया एरिया है इसका गुणा 2 के साथ कर देना है। यानी लिख सकते हैं कि एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल वो आ जाएगा 15 81 25 बटे में 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने पास 2 वाइपर हैं, तो वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तो 2 के साथ में गुणा कर देना है, तो ये आ जाएगा 2 × 15 81 25 बटे 252।
2 से काटेंगे, कट जाएगा 126 बार। तो ये आ जाएगा अपने पास 15 81 25 बटे में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों वाइपर के द्वारा जो साफ किया गया एरिया आएगा वो आएगा 15 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना है जो वाइपर की लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है, तो जो वाइपर की लंबाई है वो अपने पास त्रिज्या का काम करेगी, और जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक जब ये वाइपर सफाई करता है तो एंगल 150 का बन रहा है, यानी ये जो कोण है थीटा वो हो जाएगा 115 डिग्री। वाइपर के द्वारा साफ किया गया जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्यखंड का ही रूप है, यानी हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ऐसे ऐसे त्रिज्यखंड 2 बनेंगे, तो पहले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, वो आया 15 81 25 बटे 252, और उसका गुणा 2 के साथ कर दिया तो 2 वाइपर के द्वारा साफ किया गया एरिया आ गया। अपने पास एरिया मिला है 15 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है अपने पास कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई की वैल्यू 3.14 काम में लेनी है। यानी एक लाइट हाउस है जो कि समुद्र के अंदर जहाजों को चेतावनी देने के लिए लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। अब जो लाल रंग का प्रकाश है वो देखे तो रेडियस के हिसाब से 16.5 किलोमीटर की दूरी तक जाता है, और जो प्रकाश है वो 80 डिग्री के कोण पर फैलता है। यानी अगर हम कहें कि यहाँ से लाइट हाउस है, यहाँ से अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश है वो दूरी के हिसाब से बात करें तो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी होती है 16.5 किलोमीटर, और 80 डिग्री का कोण बनाता है। मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये 16.5 है तो ये भी कितना आ जाएगा 16.5 किलोमीटर। और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल बनता है 80 डिग्री का, यानी इसने 80 डिग्री के एंगल पर ये प्रकाश फैलाया है। कितने डिग्री पर 80 डिग्री पर, और यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो है 16.5 किलोमीटर। जो रेडियस है वो है 16.5 किलोमीटर, और जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो बन रहा है 80 डिग्री का। तो कहा है कि यहाँ पर हमें वो एरिया ज्ञात करना है जहाँ पर जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है, यानी इसके अंदर कहीं पर भी अगर जहाज मौजूद है तो उसको हम चेतावनी दे सकते हैं। यानी ये वो एरिया है जहाँ पर जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है, तो हमें इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और अगर इस आकृति को देखते हैं तो ये अपने पास एक त्रिज्यखंड की आकृति है, यानी चेतावनी वाली जगह का एरिया निकालना है, यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री है, और जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो रेडियस का काम करेगी, यानी आर का मान है 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो त्रिज्या है आर वो यहाँ पर बनेगी 16.5 किलोमीटर। केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो थीटा बराबर बन रहा है 80 डिग्री। तो यहाँ पर चेतावनी वाला एरिया ज्ञात करना है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लिखते हैं थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह वैल्यू रखनी है 80 डिग्री बटे में 360 डिग्री, पाई का मान 3.14, और आर का स्क्वायर 16.5 इंटू 16.5। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। जीरो से जीरो काट सकते हैं, 4 से काटे 4 दूनी 8,
ये 4 नाम 36। अब यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 10, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे बटे में आ जाएगा 10। अब चाहे तो इनको 3 से काट सकते हैं, 6 5 11 और 1 12, यानी 3 से कटता है, ये 3 बार कटेगा, ये 3 से काटें, 3 पंजे 15, एक बच जाएगा, 3 पंजे 15 यानी 55 बार कटेगा। इसको भी 3 से काट सकते हैं, ये कटेगा 55 बार, यानी अपने पास बचा 2 इंटू 314 इंटू 55 इंटू 55 और बटे में आ जाएगा। अब चाहे तो इस संख्या को और छोटा कर सकते हैं, अगर चाहे कि संख्या को और छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम 5 से इसको काटें 11 बार, 5 से इसको काटें 2 बार, 2 से ये 2 काट सकते हैं, 5 से इसको काटें 11 बार, 5 से इसको काटें 2 बार और 2 से अगर इसको काटें ये कटेगा 157 बार, यानी ये संख्या का थोड़ा और छोटा रूप आ गया। वैसे आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते थे, पहले भी अगर सभी का गुणा करते तो भी मान वही आता, अब इससे वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो ये अपने पास आ गया 157, 11 इंटू 11 यानी ये हो जाएगा 121 और बटे में आ जाएगा 100। 157 और 121 का गुणा करना है, यह आ जाएगा अपने पास 7 9 9 8 1, यानी ये आया अपने पास 189 97 बटे में 100। 100 का अगर भाग दे तो दो संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो आएगा 189.97। अब जो रेडियस थी वो किलोमीटर में थी, तो ये हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर ये जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है वो आया है अपने पास 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यानी ये वो एरिया है जहां पर जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो वो एरिया हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यही अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगी, आर का मान हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। ये अपने पास जो एरिया होगा वो त्रिज्यखंड के रूप का है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है, वो अपने पास आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। क्योंकि जो रेडियस थी वो किलोमीटर में थी, तो जो एरिया है वो किलोमीटर के स्क्वायर के रूप में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो घात 2 लगानी है और जो रेडियस के पीछे जो यूनिट थी वो किलोमीटर थी, तो किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल अपने पास कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 की वैल्यू लेनी है 1.7। यानी कहा है कि अपने पास एक गोल मेज पोस्ट है, एक क्या है, गोल मेज पोस्ट है जिस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। 6 समान क्या बने हुए हैं, डिजाइन बने हुए हैं, और मेज पोस्ट की त्रिज्या है वो माननी है 28 सेंटीमीटर। यानी अगर ये अपने पास मेज पोस्ट का केंद्र है, इसके अंदर 6 समान डिजाइन बनाने हैं, यानी यहाँ पर जैसे कुछ डिजाइन बने हुए हैं।
एक डिजाइन ये, एक डिजाइन ये, एक डिजाइन ये, एक डिजाइन ये, एक डिजाइन ये और एक डिजाइन ये। यहाँ पर कुछ डिजाइन बनी हुई है इस प्रकार, अलग अलग कलर से किसी भी प्रकार की डिजाइन हो सकती है। इस प्रकार से क्या बनी हुई है, डिजाइन बनी हुई है। काय की त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो त्रिज्या है वो है 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने का खर्चा बताना है, लागत बतानी है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है। अगर मैं यहाँ से यहाँ इसको मिला दूँ, यहाँ से यहाँ इसको भी मिला दें, यहाँ से यहाँ तक इसको भी मिलाएं, यहाँ से यहाँ तक इसको भी मिलाएं और यहाँ से यहाँ तक इसको भी मिलाएं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये जो अपने पास मेज पोस्ट है इसके 6 टुकड़े हो सकते हैं। यानी इन कोनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो मेज पोस्ट के जो टुकड़े बनते हैं वो कितने बनते हैं, 6। केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 360 का होगा और 360 का सबके अंदर एक एक हिस्सा आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो पूरा 360 डिग्री का है। पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 360 का। उसके अंदर से प्रत्येक जो टुकड़ा होगा उसके हिस्से में कुछ एंगल आ जाएगा। तो 360 के 6 भाग होंगे तो प्रत्येक हिस्सा होगा वो 60 डिग्री का बनेगा, यानी प्रत्येक टुकड़े के अंदर 60 का एंगल बनेगा। यानी यहाँ पर अगर हम एंगल कहें तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर अपने पास आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर दी है, थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। हमें डिजाइनों को बनाने का खर्चा चाहिए। अब डिजाइन बनी हुई है वो इस जगह पर है, ये क्या है, डिजाइन है। अगर इस जगह की बात करें तो ये अपने पास एक वृत्तखंड है। यहाँ से केवल इस टुकड़े की बात करते हैं तो ये अपने पास क्या है, वृत्तखंड है। तो 1 2 3 4 5 6 अपने पास टोटल मिलाकर 6 वृत्तखंड बने हुए हैं। टोटल मिलाकर कितने वृत्तखंड बने हुए हैं, 6 वृत्तखंड बने हुए हैं। यानी हमें 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो 6 के 6 वृत्तखंड है वो एक समान है। यानी अगर एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं, उसका गुणा 6 के साथ करते हैं तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें तो उसके लिए पहले हमें ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। उसके अंदर से ये त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे तब जाके एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा, और उसका गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। यानी यहाँ से हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल सकते हैं, उसके बाद में उसका गुणा हम 6 के साथ करेंगे तो जो 6 डिजाइन है यानी जो 6 वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल, पहले त्रिज्या लिख देते हैं, मेज पोस्ट की त्रिज्या, मेज पोस्ट है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। मेज पोस्ट में कुल बनने वाले त्रिज्यखंड, कुल अगर त्रिज्यखंड की बात करते हैं तो कुल त्रिज्यखंड बनेंगे वो बनेंगे 6, और एक त्रिज्यखंड में कोण, एक त्रिज्यखंड के अंदर कोण, तो थीटा बराबर आ जाएगा 360 डिग्री बटे 6, यानी थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री। आर का मान 28 सेंटीमीटर है, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब एक डिजाइन का क्षेत्रफल का है या एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल का है, दोनों बराबर रहेंगे तो लिख सकते हैं एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि ये जो डिजाइन है वो वृत्तखंड के रूप की है तो डिजाइन का क्षेत्रफल का है या
वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहें। दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर। और अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। यानी पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके अंदर से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो वो हम लिखते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.7 रखनी है। पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री। पाई की जगह कुछ रखने को नहीं कहा है तो 22/7 हो जाएगा। आर का स्क्वायर, आर की जगह लिख सकते हैं 28, 28 इंटू 28 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 28 और साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री। और जो साइन 60 है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं √3/2। यहाँ से इसको काट सकते हैं, ये कट जाएगा 6 बार। 2 से इसको काट सकते हैं 3 बार, ये कट जाएगा 11 बार। 7 से इसको काट सकते हैं 4 बार। यानी यहाँ पर ये बचा अपने पास 11 इंटू 4 44 इंटू 28 घटे में आ जाएगा 3 माइनस ये होगा अपने पास 1/2 28 इंटू 28 और साइन 60 इसका मान होता है √3/2। 2 से काट सकते हैं 14 बार कटेगा, इसको भी काट सकते हैं 14 बार कटेगा। यानी यहाँ से अपने पास आया 14 इंटू 28। यहाँ पर लिख सकते हैं 14 इंटू 44 इंटू 28, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 2 चौक 8 चौक 8। यह आएगा अपने पास 12/32 बटे में 3 माइनस 14 इंटू 14 196 गुणा √3 की वैल्यू रखनी है 1.7। 1232 में 3 का भाग देना है। अगर 3 का भाग दे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 0 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे तो 20 बनेगा, 18 आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी लिख सकते हैं 410.67 माइनस 196 का गुणा 1.7 के साथ करना है 42 पावर 4, 7 नम 63, 4 67, 7 6 13। यह आएगा अपने पास 2 गुणा करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 333.2। यानी 410.67 में से 333.2 घटाना है। चार सौ 10.67 में से 333.2 घटाना है। यह आ जाएगा 7, 4 आएगा 7, ये हो जाएगा 7, यानी आएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी ये अपने पास एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया है। हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जो आया 1232/3, भाग दिया तो आया 410.67। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया 1/2 r² साइन थीटा से, जहाँ पर साइन 60 बना अपने पास, थीटा की वैल्यू 60 थी तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3 की वैल्यू रखी 1.7, तो अपने पास ये आया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल है। अपने पास टोटल मिलाकर 6 डिजाइन है, तो अगर 6 डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर 6 डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 6 के साथ में गुणा करना पड़ेगा। तो एक डिजाइन का जो क्षेत्रफल है वो आया है 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने पास 6 डिजाइन है तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, तो 6 के साथ में गुणा कर देंगे तो 6 इंटू 77.47, तो 77.47 जब इसका गुणा कराते हैं तो अपने पास आता है 77.47 गुणा 6, 6 सते 42, 6 चौक 24, 4 28 पावर 2, 6 सते 42 और 2 44, 6 सते 42 और 4 46, यानी ये आ जाएगा अपने पास 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर एक डिजाइन का क्षेत्रफल अपने पास आया है 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो 6 डिजाइन होगी उसका जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सवाल में हमें पूछा गया है कि यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हम लागत लेते हैं 0.35 रुपए, तो जो टोटल एरिया आएगा डिजाइन का उसके लिए कितनी लागत लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत वो आ जाएगी अपने पास 0.35 रुपए। तो अपने पास जो एरिया आया है 6 डिजाइन का वो आया है 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरिया वाली जो डिजाइन है उसकी लागत कितनी आ जाएगी, तो जो 0.35 है उसका गुणा हो जाएगा 464.82 के साथ। तो 0.35 का गुणा 464.82 के साथ में करवाते हैं, 82 उसका गुणा 0.35 के साथ, यानी पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। 5 का गुणा कराया 5 दूनी 10 पावर 1, 5 अठे 40 41 पावर आ जाएगी 4, 5 चौक 20 4 24 पावर आ जाएगी 2, 5 छंग 30 30 और 2 32 पावर आ जाएगी 3, 5 चौक 20 20 और 3 23, 3 का गुणा कराए 3 दूनी 6, 3 अठे 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 3 चिंग 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल आ जाएगी 1, 3 चौक 12 और 1 13, यानी ये अपने पास आया 0, 6 और 1 7, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1, 2 और 2 4 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, यानी ये आ जाएगा अपने पास 162.68 रुपये। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की अगर लागत है 0.35 रुपये, तो अपने पास जो 6 डिजाइन थी उसका जो टोटल एरिया था वो आया था 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत आ जाएगी 162.68 रुपये। अगला सवाल, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनना है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है वो p डिग्री है। यानी अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या अपने पास r है, त्रिज्या r यानी कैपिटल R लेनी है। माफ कीजिएगा यहाँ पर स्मॉल r लिखा हुआ है, स्मॉल r त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या है अपने पास यहाँ पर कैपिटल R। कि अगर हम कैपिटल R त्रिज्या वाले उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण p डिग्री है,
तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी अगर हम कोई त्रिज्य खंड बनाएं जिसके अंदर जो त्रिज्या है वो है अपने पास r और केंद्र पर जो कोण है वो है p डिग्री, तो यहाँ से जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वो हम लिखते हैं थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह दिखा हुआ है p डिग्री बटे में 360 डिग्री, पाई की जगह पाई और स्मॉल r की जगह त्रिज्या दे रखी है कैपिटल R। अब ध्यान से देखते हैं तो चारों ऑप्शन के अंदर ये वाला ऑप्शन अपने पास अवेलेबल नहीं है, यानी इसके अंदर में कुछ चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या कर सकते हैं कि हम 2 का गुणा ऊपर कराएं, 2 का गुणा नीचे भी करा देते हैं, तो ये बन जाएगा ऊपर 2p डिग्री और नीचे 2 का गुणा हुआ तो 2 इंटू 360, ये हो जाएगा 720 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब भी देखते हैं तो चारों ऑप्शन में से अपने पास ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो इसके अंदर से है लेकिन ये कुछ अरेंज किया हुआ है। इसको हम अरेंज करते हैं अगर थोड़ा, तो 720 वाले ऑप्शन देखने हैं, एक ही ऑप्शन है 720 वाला, तो इस हिसाब से अगर अरेंज करेंगे तो इस प्रकार से अपने पास आएगा p बटे 720 डिग्री और 2 को पीछे रखें तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर अपने करेक्ट होगा। काय त्रिज्या कैपिटल आर है और जो केंद्र पर कोण है वो p डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखते हैं थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह p डिग्री लेना है और स्मॉल r की जगह कैपिटल R काम में लेना है, तो अपने पास एरिया आता है p डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है, 360 वाला केवल अपने पास एक ही ऑप्शन है और उसके अंदर पीछे 2 पाई आर लिखा हुआ है, यानी ये वाला जब ऑप्शन नहीं बन रहा था तो इसके अंदर हमने कुछ चेंज किए, 2 का गुणा किया, 2 का भाग किया और उसको अरेंज किया, तो अपने पास आया p डिग्री बटे 720 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अपने पास जो नई और पुरानी किताब है उसके अंदर ये ऑप्शन है वो सी और बी साइड कुछ आपस में कन्वर्ट किए हुए हैं, सी की जगह बी है या बी की जगह सी है, ऐसे ऑप्शन चेंज किए हुए हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें देखना है कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है। ये ए पर है तो एक सही होगा, ये बी पर है तो बी सही होगा, ये सी पर है तो सी सही होगा और ये वाला ऑप्शन अगर डी पर है तो डी सही होगा। आंसर अपने पास ये आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन देख लेना है अपने पास कहाँ पर अवेलेबल है, कौन सी पोजीशन पर है वो देख लेंगे और उसको हम सही मानेंगे। तो इसके साथ ही अपने पास जो चैप्टर नंबर 11 है वो यही पर समाप्त होता है। सिंपल सा चैप्टर था, त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, चाप की लंबाई, ये कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट थे जिनको हमें समझना था, उनको हमने अच्छे से समझा भी है, उससे रिलेटेड जो सवाल थे उनको भी हल किया है। हमें आशा है आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम के अंदर अगर आते हैं वो सवाल तो उसके अंदर से कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं करना है, उनको अच्छे से सॉल्व कर देना है, वहाँ से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, जो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाला भाग है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके जो भी फॉर्मूले हैं वो किस प्रकार से बनते हैं उन सभी को विस्तार से समझेंगे। तो आपको अगली क्लास के साथ में तुरंत जुड़ जाना है, उस क्लास को अच्छे से पढ़ना है, वहाँ पर जो भी फॉर्मूले वगैरह बनते हैं उन सभी को अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर फॉर्मूले समझ लेंगे तो फिर उस एक्सरसाइज को हल करना अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के अगर हम फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वहाँ से अपने सवाल गलत नहीं होते हैं, उन सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में उसके इंट्रोडक्शन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद।